नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक बाज़ार में, जहां हम बात करते हैं टेलीकॉम दुनिया से जुड़ी सभी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में सबसे पहले। तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको समय पर हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। ट्राई ने ब्रॉडबैंड सर्विस की जो डाउनलोड स्पीड है उसको रिवाइज़ कर दिया है। अब ब्रॉडबैंड की जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 2 Mbps तो होनी ही चाहिए। पहले ये थी 512 kbps। इसी डाउनलोड स्पीड को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने ब्रॉडबैंड की सर्विस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बेसिक, दूसरी है फास्ट और तीसरी है सुपर फास्ट। अगर आपके ब्रॉडबैंड सर्विस की स्पीड 2 Mbps से लेकर 50 Mbps तक है तो उसे कहा जाएगा बेसिक ब्रॉडबैंड। अगर आपके ब्रॉडबैंड सर्विस की स्पीड 50 Mbps से लेकर 300 Mbps तक है तो उसे बोला जाएगा फास्ट ब्रॉडबैंड। और अगर आपके ब्रॉडबैंड की स्पीड 300 Mbps से ज़्यादा है तब उसे कहा जाएगा सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड। ट्राई ने यह पॉइंट आउट किया है कि इंडिया में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन अभी 55% है, जबकि चाइना में ये 95% और यूरोप में 95 से 115% तक ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन हो चुका है। इंडिया का ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन दुनिया में अभी सबसे कम है। यहाँ पर हर 100 लोगों में से 1 या 2 के पास ही ब्रॉडबैंड सर्विस की फैसिलिटी मौजूद है। अगर हम इसे दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहाँ पर हर 100 लोगों में से फ्रांस में ये 44 लोगों के पास, कोरिया में 42 से 43 लोगों के पास और जर्मनी में 42 से 43 लोगों के पास ब्रॉडबैंड सर्विस की फैसिलिटी मौजूद है। दोस्तों, हम किसी इंटरनेट सर्विस को ब्रॉडबैंड तभी कहेंगे जब उसकी डाउनलोड स्पीड मिनिमम 512 kbps होगी, लेकिन ट्राई ने अब इसे चेंज करके कर दिया है 2 Mbps। तो 30 अप्रैल 2021 ट्राई के डेटा के अनुसार टॉप 5 वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस में आते हैं आपका BSNL, जिसके अभी 60 लाख सब्सक्राइबर हैं। भारती एयरटेल दूसरे नंबर पे है, जिसके पास अभी 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका रिलायंस जियो, जिसके पास 28 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद आता है आपका ACT, जिसके पास 18 लाख सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद आता है आपका हार्टवे, जिसके पास करीब 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो अभी इंडिया में 2 करोड़ लोगों के पास भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुंचा है। इंडिया में वायर्ड ब्रॉडबैंड सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्राई ने अब एक इंसेंटिव स्कीम निकाली है अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जिसमें अगर उनका मार्केट शेयर हर साल 15% से इंक्रीज़ होता है 5 साल तक, और रूरल एरिया में अगर ये 20% से इंक्रीज़ होता है उनके लाइसेंस सर्विस एरिया में, तो उनको उनकी लाइसेंस फीस में कुछ कंसेशन मिलेगा। भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपने वायर्ड सर्विस के AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% लाइसेंस फीस के रूप में गवर्नमेंट को देना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये स्कीम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेन सिटीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो दोस्तों, कहने की बात यही है कि इंडिया में अभी बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो अब देखना यही है कि ट्राई की इस स्टेप के बाद इंटरनेट सर्विस कितने लोगों तक पहुंच पाती है।